दोस्तों एक तलाकशुदा लड़का जो कि 3 साल से शादी के लिए परेशान था, नौकरी भी कर रहा था और अपनी एक असिस्टेंट को वो सारा जिम्मा दे देता है। और वो जो असिस्टेंट थी वो कहती है कि ठीक है सर, मैं एक लड़की से मिलवाती हूँ, अगर आपको पसंद आ जाए तो। वो लड़की बहुत सुंदर है और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही संस्कारी लड़की है। अगर आप चाहो तो उसके साथ शादी करके जिंदगी भर खुश रह सकते हो। दोस्तों वो जो अकाउंटेंट सर थे वो अपनी असिस्टेंट को कहते हैं कि ठीक है, तुम उस लड़की से मुझे मिलवा देना। और वो अपनी सहेली को भी अकाउंटेंट सर के बारे में सारी बातें बता देती है और कहती है कि मेरे सर बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हैं, नौकरी में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। जरूर उनकी एक बार शादी हुई थी, लेकिन हाल फिलहाल में ही उनका तलाक हो गया था और वो बिल्कुल अच्छे हैं, अगर तुम चाहो तो उनसे शादी कर सकती हो। दोस्तों लड़की भी तलाकशुदा थी और लड़का भी तलाकशुदा था। दोस्तों जब वो लड़की अपने सर से इस लड़की को मिलाती है तो दोनों लोगों के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि इन्हीं अकाउंटेंट सर की महिला पत्नी थी, जो आज उनके सामने खड़ी हुई होती है। दोस्तों वो उसे देख करके हैरान परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर क्यों इनका तलाक हो गया था और कैसे इत्तेफाक से ये 3 साल बाद फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। क्या वो अकाउंटेंट सर इस लड़की के साथ शादी करना चाहेंगे या ये लड़की क्या उनके साथ फिर से दोबारा शादी करेगी या नहीं करेगी, आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही तमाम कहानियां मिलती रहती हैं। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला, मेरा काफिला बढ़ता रहता है और मैं आप तक अच्छी सी अच्छी कहानियां लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक लड़का सर्द रातों में अपने सफर पर निकल पड़ता है। अपने कंधे पर बैग लेकर के वो दिल्ली जा रहा था और सामने आ रही ट्रेन जो उसके प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है, वो उसी के अंदर चढ़ जाता है और इधर उधर देख रहा होता है। उसे कहीं कोई सीट नहीं मिलती है और तभी देखता है सामने वाली सीट पर एक लड़की जो अपने पैर को फैला करके लेटी हुई होती है। वो वहीं जाता है और अपने बैग को नीचे उतारते हुए कहता है कि हेलो मैडम, थोड़ा सा अपना पैर आप खिसका लीजिए, मुझे भी बैठना है और मुझे दिल्ली जाना है। दोस्तों वो लड़की पहले तो उसे अनदेखा कर देती है और कहती है कि आपको कहीं और सीट नहीं मिल रही है, जो मेरी सीट पर आ गए हो। इस सीट को मैंने पूरी सीट को बुक कर लिया है और मुझे 3 दिन से जाग रही हूं, मुझे सोकर ही सफर पूरा करना है, तो आप कोई और सीट देख लो, इसमें आपको गुंजाइश नहीं है कि आप बैठ सकते हो। दोस्तों वो लड़का कहता है कि मैडम, इंसानियत के नाते आप अपने पैर को थोड़ा सा बगल कर लेंगी तो मैं आराम से बैठ जाऊंगा और आप लेट भी सकती हो, सीट काफी बड़ी है, तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो, क्योंकि मुझे भी 2 दिन से जाग रहा हूं और काफी थक भी गया हूं, तो बैठना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों लड़की अपने मुंह को थोड़ा सा खींचते हुए अपने पैर को थोड़ा सा बटोर लेती है और उसी सीट पर वो लड़का बैठ जाता है। दोस्तों जैसे ही वो लड़का बैठ जाता है और फिर वो अपने बैग को उसी सीट के नीचे डाल देता है। दोस्तों दरअसल वो सर्द रात थी और रात के 8 बजे उसने ट्रेन पकड़ी थी। फिर वो लड़की नींद में हो जाती है और सोने लगती है और लगभग 2 घंटे के बाद जब उस लड़की की नींद खुलती है तो वो देखती है कि सामने उसकी सीट पर जो लड़का बैठा हुआ है वो सर्दी से कांप रहा होता है और उसको काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। दोस्तों वो लड़की कहती है कि आपको पता नहीं है
कि इतनी ज्यादा सर्दी चल रही है और आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, इतनी सर्द हवाएं आपको नुकसान पहुंचा देगी और आप अपने कंबल को निकाल लो और उस कंबल को ओढ़ लो। देखो सारे यात्री अपने कंबल को ओढ़ करके ही बैठे हुए हैं। दोस्तों वो लड़का कहता है कि मैडम आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कंबल होता तो मैं जरूर ओढ़ लेता, मैं अपना कंबल घर पर ही जल्दबाजी में भूल गया हूं, जिस वजह से मैं नहीं ला पाया हूं। चलो कोई बात नहीं, रात के 10 बज ही गए हैं, बस 4 घंटों का और सफर है, फिर हम दिल्ली पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद मैं अपने रूम पर जा करके अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा। दोस्तों वो लड़की कहती है कि आपको क्या लगता है 4 घंटे का सफर यूं ही कट जाएगा? और जैसे ही वो लड़की उठ करके बैठ जाती है और कहती है कि ये लो, आप मेरे कंबल के अंदर अपने पैर को और अपने हाथ को डाल करके ओढ़ लो और बचा हुआ कंबल मैं ओढ़ लेती हूँ। दोस्तों ये कह ही रही थी कि उसका चेहरा जब ध्यान से देखती है तो उस लड़की के होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि इसी लड़की का तलाकशुदा पति था, जो 3 साल पहले इसी लड़की के साथ शादी करके तलाक लेकर के अलग रह रहा था। दोस्तों उस लड़के को पहचान जाती है और लड़का भी जब उस लड़की को गौर से देखता है तो वह उसे भी पहचान जाता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे को पहचान जाने के बाद नजरें मिलाना बंद कर देते हैं और अपने अपने नजरें चुराने लगते हैं। दोस्तों वो जो लड़की थी वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप इस ट्रेन में सफर कर रहे हो, अब तो आप इस कंबल को ओढ़ ही लो क्योंकि इतने दिनों के बाद मिले हो और इस वजह से आप बहुत ही खास हो गए हो मेरे लिए, तो आप इस कंबल के अंदर आ जाओ। दोस्तों उस लड़के को सर्दी भी लग रही थी और वो जब इस ऑफर को पाता है तो उसी कंबल के अंदर अपने पैर और अपने हाथ को डाल करके बड़े ही आराम से बैठ जाता है। दोस्तों फिर उन दोनों में बातें शुरू हो जाती है और एक दूसरे का हाल चाल लेने लगते हैं। दोस्तों वो लड़की कहती है अब तो आप शादी भी कर लिए होंगे और आपके बच्चे भी हो गए होंगे। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने अभी कोई शादी वगैरह नहीं किया है, मैं पढ़ाई कर रहा था और मुझे नौकरी भी मिल गई है और मैं दिल्ली में अपनी जॉब को करने के लिए ही जा रहा हूं। पिछले 6 महीने से मैं लगातार अपनी नौकरी पर ही खड़ा हुआ हूं। दोस्तों वो लड़की नौकरी का नाम सुनते ही फिर से पूछने लगती है कि आपको किस चीज की नौकरी मिली हुई है। दोस्तों वो लड़का कहता है कि मुझे अकाउंटेंट की नौकरी मिली है और लगभग 45,000 रुपए महीने की मेरी तनख्वाह भी है। दोस्तों वो लड़की कहती है कि 45,000 रुपए कमाते हो और फिर भी आप कंबल घर पर भूल गए, आपकी ये आदत कभी भी नहीं जाएगी। मैं थी तब भी आप कुछ ना कुछ भूल ही जाते थे और मैं आपको याद दिला करके दे दिया करती थी, लेकिन अब आप फिर भूल रहे हो, लेकिन अब आपको याद दिलाने वाला कोई नहीं है। दोस्तों वो जो लड़का था वो थोड़ा सा गंभीर होकर के कहता है, हाँ ये तो सच है, मैं बचपन से ही बहुत भुलक्कड़ हूं, तुम थी तो जरूर मुझे याद दिला दिया करती थी, लेकिन जब से तुम नहीं हो तो जिंदगी अधूरी अधूरी है और जो कुछ भूल जाता हूं वापस उसे नहीं ले पाता हूं क्योंकि याद दिलाने वाला मेरे घर पर कोई भी नहीं है। दोस्तों वो लड़की और उस लड़के में बातें काफी होने लगती हैं और फिर घंटों बातें करने के बाद उन दोनों ने लेटने का विचार किया और एक ही कंबल के अंदर वो लड़की और वो लड़का दोनों लेट जाते हैं। दोस्तों सर्दी इतनी ज्यादा थी कि वो दोनों एक ही कंबल में लेटने के बाद अपने अपने कंबल को दोनों तरफ से वो दबा लेते हैं और एक मानो वो दोनों एक ही कंबल में पति और पत्नी के जैसे लेट जाते हैं।
दोस्तों फिर बातें और होती हैं। लड़का कहता है कि तुम भी तो अपनी शादी कर ही ली होगी, क्योंकि 3 साल हो गया है और तुमने मुझे पैसों के लिए ही छोड़ करके आई थी। अब जरूर कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति ही होगा जो आपका पति होगा। दोस्तों वो लड़की कहती है कि नहीं, आप गलत सोच रहे हो, मैंने भी अभी शादी नहीं किया है, क्योंकि जब से मैं आपको छोड़ करके आई हूं तमाम दिक्कतों का सामना कर रही हूं। पहले तो मम्मी पापा इस दुनिया से गुजर गए और फिर भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं अपनी एक सहेली के पास जा रही हूं जो मुझे नौकरी का ऑफर की हुई है। अगर वहां पे मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं भी अपने पैर पर खड़ी हो जाऊंगी और पैसे कमाने लगूंगी। दोस्तों वो लड़का कहता है कि ठीक है, लेकिन जैसे भी हो अपने आप को थोड़ा सा सुधार लो, क्योंकि आपकी जो शरीर है वो पहले से बहुत ही ज्यादा दुबली पतली हो चुकी है और तुम्हारी खूबसूरती भी बिल्कुल गायब सी हो गई है। दोस्तों वो लड़की कहती है तब तो आप जरूर दिल्ली में ही किसी लड़की से प्यार भी कर लिए होंगे। दोस्तों वो लड़का कहता है कि नहीं, प्यार तो नहीं किया हूं, लेकिन दिल्ली में मेरी एक असिस्टेंट है, वो आज मुझे एक लड़की से मिलवाएगी। अगर वो लड़की मुझे ठीक लगी तो मैं जरूर उसे शादी का प्रपोजल दे दूंगा और मैं अपनी शादी कर लूंगा, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं कि बेटा अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लो और उससे शादी कर लो। दोस्तों वो लड़की कहती है कि ठीक है, आप बिल्कुल शादी कर लो, क्योंकि बिना शादी के जिंदगी अधूरी रहती है। दोस्तों फिर वो लड़की कहती है आपसे क्या छुपाना, मैं भी शादी के लिए ही अपनी सहेली के पास जा रही हूं जो कि एक सर्विस करती है और वो एक लड़के से मिलवाने वाली है जो लड़का नौकरी करता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। अगर बात ठीक ठाक सेट हो गई तो मैं भी उस लड़के से शादी कर लूंगी। दोस्तों वो जो लड़का था वो कहता है कि बिल्कुल अपनी जिंदगी में खुश रहो और अपने आप पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बिना अपने आप को ठीक किए दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। दोस्तों दोनों में बातें बहुत ज्यादा होती है और दोनों में जो रिश्ता था वो धीरे धीरे बनने लगता है। दोस्तों वो लड़की भी बार बार अपने मन में यही सोच रही थी कि काश मैं ये कह पाती कि मैं तुम्हारे ही साथ शादी करना चाहती हूं, मुझे नहीं देखना है कोई लड़का और नहीं करना है किसी और लड़के के साथ शादी। दोस्तों लड़के के अंदर भी यही बातें चल रही थी कि काश अगर मैं ये कह पाता कि तुम क्यों जा रही हो किसी लड़के को देखने, मैं भी तो नौकरी कर रहा हूं, मेरे ही साथ अब फिर से शादी करके हम दोनों एक साथ रहने लगते हैं, क्योंकि दोनों अपने अतीत की ढेर सारी बातें याद कर करके अपने आप को भाव विभोर कर रहे थे। लेकिन दोनों की भी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो एक दूसरे की बात एक दूसरे के सामने कह पाए। दोस्तों फिर क्या, धीरे धीरे समय बीतता है, उनका स्टेशन आ जाता है और एक ही स्टेशन पर वो लड़की और वो लड़का दोनों उतर जाते हैं। दोस्तों दोनों उतरने के बाद वो जो लड़का था वो कहता है कि ठीक है मैं चलता हूं और अपना ख्याल रखना। दोस्तों लड़की भी हाँ में सर हिला देती है और कहती है कि ठीक है, मेरी भी सहेली आ ही रही होगी, क्योंकि मैंने फोन कर दिया है और जैसे ही वो आएगी हम भी उसके रूम पर निकल जाएंगे। दोस्तों वो फिर क्या, लड़का अपने रूम पर चला जाता है और लड़की अपनी सहेली के साथ उसके रूम पर चली जाती है। सुबह सुबह जब वो लड़का अपनी ऑफिस में आता है और अपनी ऑफिस के अंदर सारे लोगों से नमस्कारी करता है, सारे लोग उसे देख करके खड़े हो जाते हैं और सारे लोग उसका सम्मान करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं और वो सबसे गुड मॉर्निंग करके अपनी ऑफिस में चला जाता है। दोस्तों ऑफिस में जाने के बाद वो उस लड़की के पास फोन करता है
जो उसकी असिस्टेंट थी, जिसने एक लड़की को दिखाने का वादा किया था। दोस्तों वो उसे फोन करता है और कहता है कि ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है, तुम उस लड़की को मुझे जल्दी से दिखा दो, क्योंकि मुझे अभी शहर निकलना है, ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। दोस्तों वो लड़की कहती है कि ठीक है सर, बस 15 मिनट के अंदर मैं उस लड़की को लेकर के आ रही हूं। दोस्तों दरअसल वो लड़की उसी के पास, उसी के ऑफिस में ही थी और वो उसे लेकर के अपने मालिक और अपने अकाउंटेंट सर के पास हाजिर कर देती है। दोस्तों जैसे ही वो लड़की अकाउंटेंट के सामने आती है और अकाउंटेंट सर जब उस लड़की को देखते हैं तो फिर से वो दोनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं थी, उसी लड़के की तलाकशुदा पत्नी थी, जो कि ट्रेन में वो दोनों एक साथ सफर करके आए हुए थे। जब उसे वो लड़का देखता है और जब वो लड़की उस लड़के को देखती है तो दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं। दोस्तों इतने में जो उस अकाउंटेंट की असिस्टेंट थी, वो लड़की अपने सर से कहती है कि क्या हुआ सर, आपके चेहरे की रंगत ही उड़ गई, क्या आपको लड़की पसंद नहीं आई? तो वो लड़का कहता है कि नहीं यार, लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है और मुझे पसंद भी है, बस इस लड़की से एक बार पूछ लो, क्या ये मेरे साथ खुश रहेगी, क्या ये मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है? दोस्तों वो कहती है कि क्या हुआ, क्या मेरे सर तुझे पसंद नहीं आए? तो वो लड़की के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और कहती है कि नहीं यार, मुझे आपके सर बहुत पसंद है और मैं इन्हीं के साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों फिर क्या, वो जो उसकी सहेली थी वो खुशी के मारे उछल पड़ती है और लड्डू ला करके दोनों लोगों को खिलाने लगती है और कहती है कि आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझा हल्का हो गया। इधर मेरे सर परेशान थे और इधर मेरी सहेली परेशान थी और दोनों लोग अब एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। दोस्तों फिर क्या, उन दोनों लोगों की शादी होती है और दोनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों ये थी कहानी एक तलाकशुदा पति और पत्नी की। आपको कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।